आइए दोस्तों, हम आईपीएससी समझते हैं क्योंकि जो टॉपिक था बच्चों ने मुझे बताया कि सर मुझे आईपीएससी नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो मैंने सोचा थोड़ा आईपीएससी पे थोड़ा चर्चा कर लेते, उसका इतिहास कहाँ से था। तो जैसे हम जानते हैं सन 1992 से 1892 सॉरी 1892 से 1958 तक कार्बनिक यौगिकों पर बहुत सारी रिसर्च हुई। हालांकि यहाँ तक ये मानना था लोगों को 1800 के आसपास कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, जो कार्बन है उसके कोई भी यौगिक बनाना पॉसिबल ही नहीं है। लैब में या लेबोरेटरी में या में आदमी के द्वारा उसके यौगिक कार्बन के बनाना नहीं पॉसिबल है। लेकिन फिर 1900 के आसपास 19वीं सदी में, ठीक है, 19वीं 20वीं सदी जो भी है उसमें एक वैज्ञानिक थे लेवाजियर, जिन्होंने सबसे पहले यूरिया नामक यौगिक बना दिया। सबसे पहले कार्बनिक कंपाउंड जिसे आप यौगिक कहते हैं हिंदी में, उसे सबसे पहले लेवासियर ने बनाया था। ठीक है, सबसे पहला कार्बनिक कंपाउंड यूरिया बनाने के बाद एक ऐसी लहर, ऐसी क्रांति आ गई इस फील्ड में कि इतने सारे कार्बनिक कंपाउंड बनाए गए कि उनके नामकरण के लिए दिक्कत होने लगी। जैसे तुम्हारे घर में अगर एक बच्चा हो तो ठीक है, नाम रख लेंगे आप। अगर यहीं पे 2 हो तब भी रख लेंगे, 4 हो तब भी रख लेंगे, अगर जो 10-15 होने लगे तो चंगू मंगू पंगू टंगू कुछ भी रखेंगे, है ना, राम रहीम कुछ भी रखेंगे, क्या रखेंगे। तो उसके लिए अब नाम कैसे रखा जाए उनका, उसके लिए लोगों ने सम्मेलन करना शुरू किए। तो 1892 से लेकर के 1958 तक बहुत सारे सम्मेलन हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, इसमें बहुत सारी चर्चाएं की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर एक संघ था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक पूरा ग्रुप था, पूरा एक संघ था। इसने सबसे पहले इसमें सफलता हासिल की, कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए, उसके आधार पे नाम रखना पॉसिबल हुआ। लोगों ने सोचा ठीक है, बढ़िया है। नाम क्या था? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC। ये बोर्ड एग्जाम में सीधा डायरेक्टली यही बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तब अब इसमें भी बहुत सारा दिक्कत, और भी सारी कंटेंट में दिक्कत होने लगी। कंटेंट में दिक्कत क्या हुई कि इसको अब कैसे पढ़ा जाए। तो इन्होंने इतना बड़ा चीज हो गई, इतनी बड़ी चीज हो गई कि इसको और भी समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। तो उन्होंने इसको और भी ब्रांच में कर लिया। जैसे आपके क्लास में थोड़े बच्चे होते हैं तो आप एक क्लास में बैठा देते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो बॉयज और गर्ल्स में अलग करते हैं, फिर सेक्शन बनाने लगते हैं। तो फिर सेक्शन बनाए, चैन, ठीक है, ब्रांच और रिंग, 3 भागों में इन्होंने इसको पढ़ने की, समझाने की, जो भी करने की कोशिश की, मतलब पढ़ने की कोशिश की। उसके लिए इन्होंने सबसे पहले कुछ और भी नियम बताए। नियम क्या बताए कि अब हम ज्यादा इसके अंदर तो नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि हमें सीधा आईपीएससी में पढ़ाना है। अगर ज्यादा जाएंगे तो बहुत दूर तक हम घूम जाएंगे। तो इसे सीधा आईपीएससी के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे करके, और हमें सोच रहे हैं आपको जो इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल पे, क्योंकि आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है, तो जो मेन टॉपिक है आईपीएससी का जो नेम है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके कि आप लोग समझ भी जाएं संक्षिप्त में थोड़ा सा, और ज्यादा टाइम भी ना लगे आपको, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। वरना इस पे बहुत, अभी बहुत कुछ ना छूट जाएगा, लेकिन वो बाद में कभी हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो इन्होंने कुछ कार्बन, क्योंकि कार्बनिक यौगिक थे, तो जिसमें एक कार्बन होता था उसको इन्होंने मेथ कह दिया, 2 कार्बन की श्रृंखला को एथ कह दिया, इसी तरह 3 कार्बन की श्रृंखला को प्रोप बोल दिया, 4 कार्बन की श्रृंखला को ब्यूट बोल दिया। ये सब चैन में चल रहा था, किसमें? श्रृंखला में चल रहा था। किसमें? श्रृंखला में। ठीक है, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, अगर 6 कार्बन की चैन मिली तो हेक्स, 7 की चैन है तो हेप्ट, इसी तरह से आगे 8 की है तो ऑक्ट, 9 की है तो नॉन, और 10 की है तो 10 डेक। वैसे हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में सिर्फ, यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्डों में सिर्फ हाई स्कूल तक हेक्स तक है, इंटर में हेप्ट या डेक तक है, इसके ऊपर नहीं पढ़नी है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और भी इन्होंने बहुत चीजें इसमें ली। ठीक है, अगर, क्योंकि कार्बन एक टेट्राकोवैलेंट एलिमेंट था, मतलब
चार बंद, मैक्सिमम 4 बंद बना सकता था। तो उसके बंद बनाने के बंदों में भी प्रॉब्लम आने लगी। तो अगर जो एक बंद से जुड़ी हुई सारी अगर जो वैलेंसी उसकी एक बंद से जुड़ी हुई होती थी तो इसे इन्होंने एल्केन कह दिया। यही एक ऐसा है। अब उधर अगर जाएंगे तो हम फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की ओर जाना पड़ेगा, फिर एलिफैटिक और अरोमैटिक की ओर घूमना पड़ेगा। तो वहां नहीं जाने के सीधे यहीं पर जाते हैं, डायरेक्टली थोड़ा सा संक्षिप्त में करने की कोशिश करते हैं एल्केन। तो एल्केन का जनरल फार्मूला ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली फार्मूला ये पूछ लिया जाता है, CnH2n+2। ठीक है, इसको शॉर्टकट में जो हम यहाँ पे नाम लिखते हैं आईपीएससी में से मेथ, तो मेथ प्लस एन, सिर्फ छोटा सा एन लिख देते हैं इसका शॉर्टकट में। इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड है कहीं पे तो उसको शॉर्ट में हम ईन लिख देते हैं और उसका फार्मूला CnH2n है। इसको भी हम कभी आपको डिस्कस करेंगे कैसे होता है। फिर एल्काइन है, ठीक है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है CnH2n-2 और इसको शॉर्टकट में हम आइन में आइन लिख देते हैं। अगर यहाँ पे एक खेला और हो जाता है क्योंकि एक और समूह बन जाता है एल्किल। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद है कि अगर किसी भी एल्केन समूह से, है ना, एल्केन समूह से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है उस सिचुएशन में उसका नाम इल हो जाता है। क्या हो जाता है? इल हो जाता है। तो एल्केन की जगह पे एल्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्किल बन जाएगा। फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे +1 था। समझ रहे हो ना? इसका हम और भी अच्छे से आपको कभी डिस्क्राइब करेंगे कि ये दोनों, सिर्फ ये हमारे पास जो एल्केन समूह है इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्कीन और एल्काइन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रखा गया है। ठीक है, अब इसमें और भी थे जो इस सीरीज में जो ग्रुप थे, क्योंकि और भी सारे ग्रुप कार्बन के साथ और भी बहुत सारे ग्रुप जो ऐड होते हैं, तो जो जिनका नाम हम इस श्रृंखला के लिखने से पहले लिखेंगे उसे हम प्रीफिक्स कहेंगे ना, पूर्वलग्न नहीं कहेंगे हिंदी में। और जो श्रृंखला के लिखने के बाद नाम लिखेंगे उसको हम अनुलग्न कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुलग्न। जैसे पूर्वलग्न की बात करें तो हमारे पास आर दिख रहा है। आर किसको प्रदर्शित कर रहा है? जो एल्किल समूह के जितने भी हैं, मेथिल, प्रोपिल, एथिल, ब्यूटिल, समथिंग दैट, हम सब समझाएंगे आगे आपको। ये एक्स क्या है? एक्स है, इसमें हाईलाइट ग्रुप है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब एल्किल ग्रुप मतलब हाईलाइट ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, जो आईयूपीएससी में आप 17th ए वाले ग्रुप में देखते हैं वो सारे के सारे हाईलाइट ग्रुप कहलाते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप कहलाते हैं। अगर जो हम इधर से सफिक्स की बात करें, अगर हम सफिक्स की बात करें तो इसमें अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और एथेनोइक एसिड है और ईथर, ये सारे के सारे और भी हैं इसमें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है 10th बेसिस पे हम सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर ब्रांच की बात करेंगे। श्रृंखला क्या थी? जब एक कार्बन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस तरह से अगर अटैच होते हैं उसे हम श्रृंखला कहते हैं। लेकिन अगर जो एक कार्बन से, जैसे ये है, एक कार्बन से दो या दो से अधिक कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन से दो या दो से अधिक कार्बन जुड़े हुए हैं, उसे हम ब्रांच में पढ़ेंगे या शाखाओं में पढ़ेंगे, हिंदी में से शाखा कहते हैं। अगर हम रिंग की बात करें तो ऐसा कार्बन कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो एक पूरा लूप बनाने लगे, एक पूरा गोला बना ले, मतलब एक पूरा सर्कल बना लेते हैं नाम से अपने या स्ट्रक्चर से, उसे हम रिंग में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे फेमस नाम है बेंजीन, सबने सुना होगा बेंजीन, इसे साइक्लोहेक्सीन कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आता है इसका। ये इसके बॉन्ड थोड़ा सा ऐसे होते हैं ना, साइक्लोहेक्सीन, CH 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 और CH। अगर इसका हम जनरली फार्मूला देखेंगे कुछ तो इसका C6H6 के रूप में मिलता है। ये होता है बेंजीन मेरा। ठीक है, ये हमारा आईपीएससी का इंट्रोडक्शन है। अब हम आपको एक एक करके 5 रूल जो हाई स्कूल में 4 5 6 जितने भी हैं, सब धीरे धीरे करके एक एक रूल आपको हम डिस्क्राइब करेंगे। वो कल से करेंगे, उस पर सारे के सारे नेक्स्ट टाइम से करेंगे, है ना, जब। और आपको सारी की सारी आईपीएससी जबरदस्त स्टाइल में यहाँ पे मिल जाएगी आपको।
कोई दिक्कत नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके हाई स्कूल के, केमिस्ट्री से, मैथ्स से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से, सारे डाउट्स और जितना इंपॉर्टेंट है इस 2 महीने के अंदर बोर्ड के लिए, जो 2 महीने या 45 दिन जो भी बचा है, उसमें हम एक एक टॉपिक करके आपके सारे टॉपिक जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है वो कराएंगे। क्योंकि हमें पता है केमिस्ट्री में आईपीएससी जो है लगभग 3 नंबर की या 4 नंबर की हर बार आती है। फिर उसके बाद आती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम धीरे 3-4 साल से देख रहे हैं, 3 साल से देख रहे हैं कि लगभग 5-6 नंबर की आपकी सिर्फ केमिकल रिएक्शन आती है। सेकेंड टॉपिक बचता है केमिकल बैलेंसिंग इन इक्वेशंस, वो भी सिखाएंगे। धीरे धीरे जितने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले ये क्लियर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन से या नेक्स्ट टाइम से कभी मिला तो आपको पूरा केमिस्ट्री, हाई स्कूल, इंटर, इस बहुत डिटेल में आपको कभी पढ़ाने का मौका मिला तो बिल्कुल समझाएंगे यहाँ पे इसी चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कोई भी अगर डाउट है तो आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कहीं भी मैसेज करके और मुझे अपना डाउट्स बता सकते हैं, हम उसका पूरा सोल्यूशन देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।